राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर में हुआ। राम। गीता में आया है कि यस्तु आत्मश्रेय स्यात् आत्मसंतुष्ट मानव आत्मनिव संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। आत्मा ही तृप्त है, आत्मी रति है, आत्मी संतुष्ट है, उसके लिए कर्तव्य नहीं है। क्यों कि नहीं होता से कृत्य नार्थ, जो स्वरूप में स्थित है उसके करने से कोई मतलब नहीं। जैसे करने से मतलब नहीं है ऐसे नाकृत्य नहीं है, वैसे न करने से भी मतलब नहीं है, करने से भी मतलब है, न करने से भी मतलब नहीं है। और किसी प्राणी के साथ कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है, ऐसा कहा। इसकी बात क्या कही? तस्माद् असक्ता सततं कार्यं कर्म समाचर। इसलिए नित्य निरंतर कर्तव्य कर्म करते रहो, नित्य निरंतर मशीन की तरह। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। कर्तव्य कर्म है, कार्य कर्म है, जो करना चाहिए, शास्त्र ने आज्ञा दी है, वो निरंतर करते रहो। सततम कार्यं कर्म। और आसन के साथ समाचार, अच्छी तरह शासन कर। आसन भी उपेक्षा नहीं, उदासीनता नहीं, उसमें किसी अंग की कमी नहीं, सावधानी पूर्वक ठीक तरह से सम्यक रूप से आसन। तस्माद् असक्ता सततम कार्यं कर्म समाचर। कर्तव्य कर्म का ठीक तरह आसन का। असक्तो ह्यासन कर्म, आसक्ति रहित कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। करने की कितनी महिमा है? तो महिमा है आसक्ति रहित हो करने से। धन के लिए, संपत्ति के लिए, मान के लिए, बढ़ाई के लिए, सुख आराम के लिए करना है, रुपये पैसों के लिए करना है, वो करना तो सब करते। पशु पक्षी आदि भी अपना बयान सीखेंगे न पूर्ण में लगे थे, बंदर भी, पशु पक्षी भी। ये नहीं। तस्माद असक्ता सत्संग, आसक्ति रहित होगा। आसक्ति किसी में नहीं, राग आसक्ति ये त्याज्य है। कर्तव्य का त्याग कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा, कभी हो सकता ही नहीं, कभी भी। कार्यं कर्म समासन, अनासक्त कर्म फलम कार्यं कर्म करो होती है। सन्यासी योगी से कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है, वो योगी है। तो तस्माद् असक्ता सत्संग कार्यं कर्म समाचर। असक्त हो आसन कर्म, आसक्ति रहित काम करता है तो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। आसक्ति है, कामना है, अहंकार है, अभिमान है, ये बांधने वाले है। कर्तव्य कर्म बांधने वाला है ही नहीं कभी। कर्म का त्याग गीता कभी कहती ही नहीं। कैसे करते? युद्ध के मौके में अर्जुन से कर्म ही करवाया, युद्ध करवाया है, तो करने का निषेध गीता नहीं करती। करते रहो। तस्मात् असक्ता सत्संग कार्यं कर्म समाचर। असक्त कर्म परमात्मा पुरुष। कर्म नहीं हुई संसिद्धि में धन का भी जितने हुए हैं इन कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त हुए। लोक संग्रह में आप संपर्क, तेरे लिए कर्तव्य कुछ भी नहीं है, तो भी लोक संग्रह के लिए, दुनिया के हित के लिए कर्तव्य कर्म करते रहो। एकांत में भी कभी निरसन मत रहो, कर्तव्य कर्म करते रहो। तो ख्याल रखना है कि आसक्ति नहीं। तो आसक्ति है, कामना है, आशा है, तृष्णा है, वासना है, संसारी पदार्थ और क्रिया के साथ जो लगाव है, वो कारण गुण संगों से सदस्य ऊंच नीच योनियों में जन्म का कारण गुणों का संग है। पदार्थ से, व्यक्ति से,
वस्तु से, क्रिया से जो संबंध जोड़ देते हैं, ये परिवर्तनशील प्रकृति से संबंध जोड़ देते हैं, वो जन्म मरण का कारण है। आसक्ति रहित कर्म करना है, इससे क्या होगा, करने का वेग शांत हो जाएगा। करने की एक बात बोलो अब क्या करें, ऐसा अब बोलो क्या करें, ये स्वतः मन से पैदा होती है बात। तो करने का एक वेग है, तो वो करने से ही निकलेगा। मन आसक्ति कामना से करोगा तो हजारों लाखों करोड़ों जन्म करता रहो तो कभी ये मिटेगा नहीं, कर्म का वेग बढ़ता चला जाएगा। इस वास्ते आसक्ति, कामना, आशा, तृष्णा का त्याग करके, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके और कर्तव्य कर्म करो, करना चाहिए वो काम करो, शास्त्र ने जो आज्ञा दी है वो काम करो। तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्त हो जाचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। आसक्ति रहित कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कर्मों का जो लगाव होता है वो आसक्ति और कामना से होता है, करने से नहीं होता। करने से तो करने का वेग शांत होता है, ध्यान देना, करने का वेग है ना, वो करूं मैं करूं वो करूं, तो ये वेग शांत हुआ। आसक्ति करने से होगा, आसक्ति से करो तो वेग बढ़ेगा, कभी शांत नहीं होगा। तो आसक्ति है, कामना है, वासना है, स्वार्थ बुद्धि है, अहंकार बुद्धि है, इसका त्याग करना है। इससे न हंग तो भाव बुद्धि से न लिप्यते अथवा लोग न हंते न लिप्यते। कर्मणि अकर्म या पश्येत, कर्म में अकर्म होना चाहिए। मानो कर्म फलजनक न हो, बंधन कार्य का न हो, इसका ख्याल रखो तो कर्म में अकर्म होगा। सब काम करो अच्छी तरह से, आसक्ति रहे, असक्त हो ध्यान करना परमात्मा पुरुष। कर्मणि में संसिद्धि मास का दे, जो कर्मों से सिद्धि को प्राप्त हुए। और लोक संग्रह के लिए भी अपने लिए कोई कर्तव्य नहीं है। विषयता से कार्य न विद्यते, अभी कहकर आए हम। इस आत्म तृप्त मानव आत्मनिर्भर संतुष्ट से कार्य न विद्यते, अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थिति है, उसके लिए करना कुछ भी बाकी नहीं है। सब करना उस तत्व के लिए है, उसके स्थिति है, उसे करते भी नहीं है। क्योंकि नहीं होते से करते न करने से न करने से कोई मतलब नहीं। किसी प्राणी के साथ कोई स्वार्थ का संबंध नहीं। इस वास्ते नित्य निरंतर काम करो, हरदम करते रहो। तो करने से अपने मतलब नहीं है तो अपने स्वार्थ की बुद्धि मत रखो, आसक्ति मत रखो, कामना मत रखो, उसे चाहना मत रखो। निष्काम होकर के असक्ता सततं कार्यं कर्म समान, मशीन चले जो कार्य करते रहो। असक्त हो जाचरण कर्म परमात्मा की पुरुष। आसक्ति रहित कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हमारे को बांधने वाला कर्म नहीं है, कर्मों की आसक्ति, व्यक्तियों की वस्तुओं की आसक्ति, कामना, उसके साथ जो लगाव है वो बांधने वाला है। उसका त्याग करके कर्तव्य कर्म करो। तो लगा हुआ त्याग से करें क्यों फिर, जब हमारे को स्वार्थ नहीं है, कुछ लेना ही नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई कामना नहीं, तो क्यों करे। कि पहले आपने किया है, आसक्ति की है, कामना की है, उसे मिटाने के लिए किया जाता है, कुछ फल की प्राप्ति के लिए भी और करने का वेग शांत करने के लिए भी। आरूढ़ और मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। जो आरूढ़ होना चाहता है योग पर, योग प्राप्त करना चाहता है, उसका कर्म कारण है। कर्म नहीं तो कर्म योग कैसे होगा, कर्म किए बिना। आरूढ़ मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। योगम आरूढ़ मुनेर, जो मननशील है और योग में आरूढ़ होना चाहता है, उसके लिए कर्तव्य कर्म करना कारण है। मन बहुत आवश्यक है, निकम्मा नहीं रहना है, निश्चलता नहीं रहना है। निश्चलता में तमोगुण होगा, प्रमाद आलस्य, इनसे प्रमोद होगा, पतन होगा। नहीं करेगा तो क्या करेगा, कहा तो न करने लायक काम करेगा
अथवा आलस्य प्रमाद करेगा। तो इससे बचने के लिए निरंतर कार्य कर्म समाचार कर्तव्य कर्म का अच्छी तरह शासन हो, अच्छी तरह से। लोक संग्रह क्या है कि लोगों को उन्मार्ग से बचाकर सन्मार्ग लगाने के लिए, अपने लिए कुछ कर्तव्य नहीं है पर लोगों को उन्मार्ग से सन्मार्ग नहीं करना। इसका उल्टा अर्थ मत लेना कि लोगों के दिखाने के लिए कर्म करें। लोक संग्रह का अर्थ लोगों को दिखाने के लिए कर्म, ये नहीं अर्थ है। लोक संग्रह एकांत में रहो, कोई बच्चा भी नहीं देखता, चिड़िया भी नहीं देखी, उस समय भी निकम में रहो। नाम जप है, कीर्तन है, स्वाध्याय है, ऐसा विचार है, ये करते ही रहो। दिखाने वास्ते नहीं। लोक संग्रह क्या कि लोग जो वो मार्ग है शास्त्र का, शास्त्र में आज्ञा दी है वर्ण के लिए, आश्रम के लिए, व्यक्तियों के लिए, संबंध को लेकर, देश काल को लेकर जो आज्ञा दी है उसका पालन करो। उस मर्यादा का पालन करना यही लोक संग्रह। इससे स्वतः लोगों में अच्छा प्रचार हुआ, स्वाभाविक। सिद्ध पुरुषों को देख करके साधक तत्परता से लग जाते हैं। तो लोक संग्रह में आप संपन्न कर दो, तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोक संग्रह के लिए कर्म करो। इसमें भगवान ने अपना उदाहरण दिया है। नमे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिशुलोकेश। भगवान में त्रिलोकी में कोई कर्तव्य नहीं है। मनुष्य का तो कर्तव्य मनुष्य लोक में ही है, स्वर्ग पाताल में नहीं है। पर भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्तव्य त्रिलोकी में नहीं है कोई, न स्वर्ग ऊंचे लोगों में कर्म करते हैं, न मध्य लोगों में, न पाताल लोगों में, त्रिशुलोकेश। त्रिलोकी में कर्तव्य करना बाकी नहीं है, अमुक काम करना मेरे बाकी है। न मैं पार्थास्ति कर्तव्य त्रिशुलोकेश कोई फिर भी बढ़ते कर्मणि तो मैं करता हूँ। महाभारत का युद्ध कराया उसने कराया, भगवान ने किया, कभी निकमा नहीं रहता हूँ। कोई करने से मेरा मतलब नहीं है। त्रिशुलोकेश नानुवाप्त भी और अनुवाप्त वस्तु कोई प्राप्त भी नहीं, प्राप्त भी वस्तु कोई न प्राप्त हो ऐसी नहीं है। मनुष्य एक तो वस्तु एक क्रिया दो है ना, ये प्रकृति का कार्य है। तो करने लायक काम बाकी रह जाए करना पड़ेगा, और कोई वस्तु नहीं मिलती तो उसके लिए करना पड़ेगा। तो न मेरे कर्तव्य बाकी है, न प्राप्त भी बाकी है। कोई अनुवाप्त है, अवाप्त मेरे अनुवाप्त है ही नहीं, और कर्तव्य कुछ बाकी है ही नहीं। तो ही कर्म एवं बढ़ती कर्म बढ़ता हूँ। यदि हंग न कर्म कर्म से हम अगर मैं कर्म न करूं असंदिग्ध होकर के, और न करूं, दो बात कही, धातु कर्म असंदिग्ध और न कुरियाम कर्म से हम, मानो आलस्य रहित होकर सावधानी पूर्वक अगर कर्म न करूं तो लोग भ्रष्ट हो जाए, लोगों का पतन हो जाए। तो काम करना वो भी सावधानी पूर्वक करना है, सुचारू रूप से करना है, अच्छी रीति से करना है, किंचित मात्र कमी उसमें न रह जाए, सांगोपांग रीति से करना है कि दूसरे लोग भी करेंगे। ऐसे मैं कुरियांग अगर न करूं तो उससे न कुरियांग कर्म से सब दुष्ट हो जाएंगे। तो संपूर्ण लोगों का नाश करने में मैं हेतु बनूंगा। इस वास्ते कर्तव्य कर्म का कभी त्याग न करे। कोई भाई किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, किसी देश में हो, किसी काल में हो, किसी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में भी कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। अपना जो कर्तव्य है करना चाहिए, शास्त्र ने आज्ञा दी है, श्रेष्ठ पुरुष जो किया है, यदि आचरती श्रेष्ठ तत्देवी तो देना, श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, सब दूसरे लोग करते हैं, और वो जिसको कहता है वैसे लोग करते हैं। दो तरह से लोक संग्रह होता है, एक तो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं इससे लोगों की प्रवृत्ति होती है, एक वे कहते हैं उससे लोगों की प्रवृत्ति होती है। तो दोनों बात कम नहीं करनी चाहिए कि जो करते हैं करने से करेंगे तो करो, कहो मत तो कहे बिना कैसे काम चलेगा। करना वही होगा जो अपने एक वर्ण और आश्रम के अनुसार होगा। किसी एक वर्ण में होगा, किसी आश्रम में होगा, तो उस वर्ण और आश्रम का वो काम करेगा। दूसरे वर्ण वालों को वो कहना पड़ेगा, दूसरे आश्रम वालों को कहना पड़ेगा।
इस बात को कहना है। कहते कहना ही क्या है, वो तो अपने आश्रम का दिन होगा, सुबह कहना ही रखो, फिर यूँ रखो, करने की बात जोर मत दो, कहना है। वो तो अपने आश्रम वालों, अब बड़े वर्ण वालों कह देते हैं, और वर्ण वालों और आश्रम कह देते, खुले हो गए, फिर कहते ही रहो कि जो करता नहीं है कहता है उसका असर नहीं पड़ता। आप तो करता नहीं, लोगों कहते तुम करो तुम करो तुम करो, उसका अच्छा असर नहीं पड़ता। असर उसी का पड़ता है जो स्वयं करता है, जिस वर्ण में, जिस आश्रम में, जैसी परिस्थिति में है, उस समय में वो करता है, उसका असर पड़ता है। और उसके कहने का भी उसी का असर पड़ेगा। जिसके आचरण ठीक नहीं है वो व्याख्यान देगा, जो वो बताएगा, असर नहीं पड़ेगा। या स्वयं करता है, ठीक तरह से अनुभव करता है, तो उसकी वचन में वजन होता है, ताकत होती है, वो लोगों को भी लगाता है। तो अपने स्वयं करने से वो शक्ति आती है, न करने से शक्ति नहीं आएगी। इस वास्ते करो निरंतर असत सततं कार्यं कर्म समाचरो। सततं, सतम नारद अष्टांग अनारत अनिशम, उसे निरंतर करने की वास्तविक शब्द है। असल तो शास्त्र में परमात्मा पुरुष तो आसक्ति रहित, कामना रहित होकर के नित्य निरंतर कर्म करो, करते रहो। साधारण आदमी बिना स्वार्थ की कर्म कैसे कर सकता है? अरे एक साधारण आदमी बिना स्वार्थ की कर्म कर ही सकता है। तो साधारणपन मिटाना है, साधारण लेना है। नहीं, स्वार्थ जो है, स्वार्थ का स्वरूप क्या हो ये बताइए साहब। आप स्वार्थ तो होगा अगर कर्म करना है तो। ना स्वार्थ होगा ये नियम नहीं है। लेकिन ये जनरल जानकारी तो यही है ना, बिना स्वार्थ के कर्म हो नहीं सकता। वो स्वार्थ का स्वरूप क्या हो ये बताइए आप। स्वार्थ का अपना मतलब, व्यक्तिगत अपना मतलब, व्यक्तिगत अपना मतलब। अब बोलो, अपना मतलब रखने का काम नहीं होगा, अपना मतलब काम नहीं होगा तो पशु तो आएगी उसमें, मेहनत पड़ा नहीं होगा। अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, सुख के लिए करेगा तो मनुष्य बना नहीं होगा। ये तो पशुओं का है काम। अपना व्यक्तिगत सुख के लिए काम करना तो पशु का है। मनुष्य का काम यही है कि दूसरों के हित के लिए करे। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सो नहीं यदुमाई। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका दुर्लभ का सुनाई। दूसरों के हित के लिए। ऋषिकेश में एक बार काम पड़ा, मैंने कहा ध्यान करो, समाधि लगाओ तो दूसरों के हित के लिए। तो एक भाई पढ़े लिखे ने पूछा कि समाधि दूसरों के लिए कैसे होगी? आप एकांत में समाधि लगाओ, वो भी अपने लिए नहीं, तो आश्चर्य है। पढ़े लिखे समाधि औरों के लिए कैसे? और भी समाधि लगावे इसके लिए, समाधि का फल भी अपने को नहीं लेना है। ऊंचे से ऊंचा काम करके अपने फल नहीं लेना है, उसका अपने लिए नहीं करना है। ये स्वार्थ का त्याग। समाधि भी दुनिया के हित के लिए, जप करना दुनिया के हित के लिए, तप करना दुनिया के हित के लिए, स्वाध्याय करना दुनिया के हित के लिए, बोलना दूसरों के हित के लिए, चुप होना तो दुनिया के हित के लिए। मात्र काम ऐसा हो कि सबका हित हो, ऐसे पुरुषों के द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हित होता है। आप जितना इतिहास में देख लो, स्वार्थ में कितना हित होगा। आपको मैं पूछूं, बड़ी प्रसिद्ध बात, गांधी जी ने अपने लिए क्या क्या काम किया बताओ? अपने धन के लिए, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए क्या किया? बोलो भाई। इस वास्ते दुनिया बापू कहती उसको। अपने स्वार्थ का न करके दूसरों के हित के लिए, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहना, यही मनुष्यता है। मैंने कई बार बात कही, आपने सुनी होगा, मनुष्य के दो खास है, एक तो भगवान को याद करना और एक दुनिया की सेवा करना। ये मनुष्य कर सकता है। मैंने जोर से कहा अपने वहां पंडाल में भी कि मनुष्य के सिवाय देवता भी नहीं कर सकते। ये
सेवा दूसरे कैसे करेंगे? सब स्वार्थी लोग, सब स्वार्थ में लगे हुए हैं। मनुष्य ही एक ऐसा विलक्षण प्राणी है जो स्वार्थ त्याग करके सेवा कर सकता है। सबको सुख कैसे? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। गांधी जी ने आत्म कल्याण के लिए सब कुछ किया, आत्म कल्याण के लिए। किसने? गांधी जी ने। अच्छा। उनकी आत्मकथा के आरंभ में उन्होंने ये लिखा है कि मैं अपने मोक्ष के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ, अपने मोक्ष के लिए कर रहा हूँ। हाँ, आत्मकथा के शुरू में ये लिखा है। बहुत ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, ये मोक्ष के लिए करना स्वार्थ नहीं है, ये याद रखो। आप जी पक्की बात जितना प्रश्न कर सको, कल्याण के लिए काम करना ये स्वार्थ के लिए नहीं है। मैंने व्यक्तिगत बताया कि व्यक्तिगत स्वार्थ, ये व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। कल्याण उद्धार करना, ये कल्याण अपने उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए करना, ये व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। दूसरी बात छेड़ते हैं, सर्वारंभ परित्याग ना, ये दूसरी बात मत करो। दूसरी बात और समय में पूछो, ये बीच में पत्थर मत पटको, फैल इसमें चलने दो। वो कहा ठीक है कि मोक्ष के लिए किया, मैं कहूँ करना कल्याण के लिए करना बहुत बढ़िया, परंतु वो दूसरों के कल्याण के लिए करना और बढ़िया है और उत्तम है। महाराज जी वो फालतू इतिहास देखो, इतिहास को मत लो भाई, मैंने नाम ले लिया, ये भूल समझो। मैंने तो समझा कि आपके हृदय में आदर है, इस वास्ते दिया मैं नाम गांधी जी का। मेरी वाली नाम नहीं लेता मैं। आपने एक ये बात बताई कि आरुषो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते। हाँ जी। इसकी जो दूसरी पंक्ति है कृपया वो हाँ शमम कारणम उच्यते, जरा इसको। हाँ, इसको बताऊंगा। ये बात अच्छी, इसका मेरे को अर्थ याद है। मानो आरूढ़ जो आरूढ़ होना चाहता है योग में, उसमें कर्म कारण है। योगारूढ़ हो जाने पर समना और शांति कारण है परमात्मा प्राप्ति में। योगारूढ़ ये लक्षण बताए हैं, यदा इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्ति हुए न कर्म में आसक्ति हुए, और सर्व संकल्प संन्यासी, संपूर्ण संकल्प त्यागी होता है, तब योगारूढ़ होता है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। तो आरूढ़ और मेरे योग कर्म कारण उच्यते, योगारूढ़ से तस्यैव, उसी योगारूढ़ के लिए सम कारण से समना शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण है। शांति का उपभोग नहीं, शांति को लेकर सुख भोगेगा तो कल्याण नहीं होगा। इस बात से समा कारण से सम है परमात्मा प्राप्ति का। इसमें शंका हो बोलो, चलो इसमें शंका हो बोलो, ठीक है। तो शांति कारण है उसमें, तो शांति मिलेगी दूसरों के लिए काम करने से। अपने लिए काम करने वाले को शांति मिलेगी ही नहीं। जोर से कहता हूँ मैं, साथ चौक कर कहता हूँ, कोई बतावे आ जाए मेरे सामने, अपने लिए काम करने वाले को शांति नहीं मिलेगी। संसार काम अपने लिए करेगा वो शांति नहीं मिलेगी, अपने लिए करने वाले को शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी योग में आरूढ़ होने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए। अभी और परिणाम में अपना और सबका हित हो वो काम करो, ज्यादा प्यार कर लो। अभी वर्तमान में और भविष्य में अपना और दुनिया का हित हो वो काम करो। सर्वभूत हित रता पर हित सर्व धर्म नहीं भाई, याद कर लो। अब इसमें शंका से पूछो खूब जोर से। अपना भी हो, दुनिया का कल्याण हो, और अभी भी कल्याण हो, और वर्तमान में भविष्य में भी कल्याण हो। ऐसे काम में लगे रहो, ये मतलब है, फिर ठीक होगा। यह जो स्थिति है ये तो योगारूढ़ होने के पहले तक की स्थिति है। हाँ, योगारूढ़ में पहले कर्म करना चाहिए, कारण है। योगारूढ़ होने के बाद में तो
लिए तो कोई कर्तव्य रहा नहीं जाता ना, शांति है ना। अच्छा समय कारण है, कारण। देखो कारण क्या होता है, आलूषोर मुने योगम कर्म कारण मुच्यते, योगालुषित समय कारण मुच्यते। कारण है तो कार्य क्या होगा, शांति का कार्य क्या होगा? तो उसके द्वारा महाराज जी क्या पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो। समय कारण मुच्यते, समय कारण है तो कार्य क्या होगा उसका? कारण और कार्य समझते हैं? तो कारण कार्य क्या होगा बताओ? समय कारण कहा है, काम बंद होना नहीं कहा है। सम कारण है, किसमें कारण है बताओ? जैसे आलू को ढोने के लिए कर्म कारण है, ऐसे याग रूढ़ होने के बाद समय वो कारण है। किसके लिए? तो जोगाड़ हो गया, हाँ, उसके बाद वो सम अवस्था में आ गया, समझ में आ गया। तो सम अवस्था में आने के बाद हाँ, उसके द्वारा तो अपने आप कांड होते हैं, यानी ईश्वर के द्वारा वो कांड होने लगता है। मैं कहूँ किसका कारण होगा? समय कारण मुच्यते, आलूषोर मुनेर योगम कर्म कारण, योगा समय कारण किसका? किसका कारण बताओ? हम नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ बैठे हो, समझते भी नहीं, क्यों करते हो बीच में? समझ कर बोलो बात। वेद समझता आदमी बीच में बेसमझी इस बात मत समझो, ठीक से समझो। मैं 2-3 बार कह दिया कारण किसका, देखिए बाबू इधर करते हैं, यूं करते हैं, फालतू बात करना ठीक नहीं है। ठीक तरह से पूछो, अच्छे तरह से कस के मेरे को खूब ऐसा बताओ जो मैं चुप कर दो, राजी होऊंगा, मैं नाराज नहीं होऊंगा। मैं समझ कर करो, कृपा करना, फिर समझ कर बोलो। समय कारण मुझसे कहा है, पहला योगा से समय कारण, पहले कहा कर्म कारण। अब समय कारण तो कार्य कोई होगा अगाड़ी, और कार्य होगा तो से कार्य न विद्यते, उसके लिए भी क्या निरंतर काम करो। उसके तो कारण है भी, कार्य है, बाकी भरा है, शांति है, वो कारण के लिए। लेकिन हमारे पूछने का मतलब यह है कि जब वह योगारूढ़ हो जाता है, योगारूढ़ किसको कहते हैं आप समझे नहीं हो, मेरी समझ में अंधा था। आप योगारूढ़ का अर्थ नहीं समझते हैं, जोर से कहता हूँ आदमी में। अब बताओ योगारूढ़ क्या अर्थ होता है? योगारूढ़ क्या अर्थ होता है बोलो? योगारूढ़ अर्थ बताओ, योगारूढ़ का अर्थ बताओ। योगारूढ़ जो कहते हैं, मैं जो कह रहा हूँ महाराज जी पूछ रहे हैं योगारूढ़ का अर्थ क्या है? योगारूढ़ का अर्थ आरूढ़ हो गया, योगारूढ़ क्या क्या होता है? योग क्या होता है? आरूढ़ क्या होता है? यानी जिसने सत्ता परमात्मा को जान, बिल्कुल गलत है। तत्व को जान लिया तो समय कारण शांति, उसमें कारण कैसे होगा? योगारूढ़ अवस्था नहीं है पूरी। नहीं तो वो मैं वही तो आप गलती करते, इस बात जोर से कहा आपको, बिना समझे मत बोलो, ठीक है समझ बोलो। मैं इसे आदमी में कहता हूँ, मेरी बात को काटो, युक्ति से शास्त्रों से काटो, मैं नाराज नहीं होऊंगा, खूब काटो। पहले कहते तो नाराज नहीं होऊंगा, मेरी बात को खंडन करो। उपाय तो भाई निष्काम भाव से कर्म करना, ये उपाय है। बिल्कुल पूछो, खूब बताएंगे हम। गीता कहती है निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना, ये कामना का त्याग करना है और कर्तव्य कर्म करना है। निवेदन ये कर रहा हूँ, क्या योगारूढ़ होने के बाद परमात्मा प्राप्ति होती है? हाँ जी, यह सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। मानो सांख्य से जो प्राप्त होता है वो योग से उसी की प्राप्ति होती है, तो योगारूढ़ होता है उससे प्राप्ति होती है परमात्मा की। यह सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं से योगं से यह पश्यति। सांख्य योग और कर्म योग दोनों से उस तत्व की प्राप्ति होती है। यह सांख्य ही प्राप्यते स्थानम, ये चौथा और 5 बज जाएगा, चौथा 5वां श्लोक है। सांख्य योग प्रसक बाला प्रबंधि न पंडिता एक मप्यास्थित सम्यक। सांख्य में चाहे योग में एक मप्यास्थित सम्यक उभयोर बिंदुते फलम, दोनों का फल अलग है।
योगारूढ़ का और सांख्य का। तो अब माफ कर भी समय ज्यादा हो रहा है। अब फिर याद रखो, जो लिख कर रखो, कल फिर पूछो, खूब मनन करके आओ गीता का और पूछो। समय कारण बता है, सम पूर्ण अवस्था नहीं है। ये सांख्य ही प्राप्त से स्थानम तद योगी विगम्यते एक सांख्यन से योगन से यह पश्चित स पश्यति। सांख्य योग चौथा 500 श्लोक 500 जाएगा। माफ करना रे, आप लोग क्षमा करना, पर आप पूछो, खूब पूछो, और युक्ति संगत साथ मत काटो मेरी बात को कि तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। नाराज नहीं होगा, इतना आदमी आप कह दोगे, मैं नाराज नहीं होगा। तो कारण खास आसक्ति रहित, कामना रहित कर्तव्य कर्म करना, ये तत्व हुआ। इसने कहने का सार हुआ, कामना आसक्ति रहित होकर